हेलो एवरीवन, एसएसडी नेचर्स लवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं आता, लेकिन हर वीडियो से कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं काम की बात पर। अगर आपके पास गमले नहीं हैं या फिर मिट्टी कम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे ऐसा तरीका बताऊँगी जो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया है कि जो खाली खाली बोरी होती है ना सीमेंट की, बहुत सारी बोरियाँ होती हैं, जैसे चावल की हो गई या सीमेंट की हो गई, खाली बैग हो गए, तो आप उनको फेंकें नहीं, आप इसी तरह से बैग बना लें। ठीक है। और जैसे आपके घर में जैसे किचन का वेस्ट कचरा निकलता है, जैसे छिलके वगैरह हैं, तो आप उनको जो मैंने बनाए हैं गमले बोरी के, आप उनमें इकट्ठा करते जाएं। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जैसे कि मेरे घर से जैसे किचन का कचरा निकलता है और मेरे आंगन में अंजीर का ना बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसकी पत्तियाँ वगैरह तो मैं क्यारी में एक कोने में रख देती हूँ, तो वो इस तरह से सूख जाता है। अब ये सूख गया है तो मैं इनको बोरी के बने हुए गमले में रख रही हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा करेंगे तो आपकी भी मिट्टी की प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह सूख गया है। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, मिट्टी भर दूँगी। तो फिर आपका ये सवाल होगा कि ये गमले तो नहीं चलेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर हम प्लास्टिक के गमले लेते हैं तो वो भी एक ही सीज़न में चलते हैं, फिर हमें चेंज करने होते हैं। तो ये जो बोरी के बनाते हैं हम गमले, ये 6 महीने आराम से चल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, 6 महीने चलते हैं, उसके बाद भी तो हम प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप फेंकने के बजाय आप इस तरह से यूज़ करें। यहाँ पे भी ये मिट्टी में मेरी बालू है और बर्मिंग कंपोस्ट है, जो मैंने पहले से ही मिला के सुखा के धूप में सुखा के रखा था, और मैंने अब ऊपर से मिट्टी को भर दिया है। तो देखा आपने कि ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और सूखा हुआ कचरा भी मेरे काम आ गया। तो मैं गमलों में भी ऐसे ही करती हूँ। ये तो मैं आपको दिखाने की वजह से ये बता रही हूँ कि आप भी अपने किचन वेस्ट कचरे को फेंकने की बजाय आप ऐसे ही काम कर लें। जो गार्डनर है और जो प्लांट लवर हैं, वो मेरी तरह ही ये काम करते हैं, वो कभी नहीं फेंकते। और अब मैं दिखाती हूँ कि इस बोरी में मैंने क्या खजाना छुपा रखा है। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या है इसमें। यहाँ पे मेरा अंजीर का जो पेड़ है उसका पतझड़ हुआ था और बहुत सारी पत्तियाँ निकली थी, तो मैंने इस बोरी में भर ली। पता है, मुझसे कोई कोई ये भी कहता है कि क्या कचरा इकट्ठा करती रहती हो। अब ये बताओ, ये कचरा तो नहीं है, ये मेरे सब प्लांट की चीज़ होती हैं, तो मैं इनको कैसे फेंक दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मैंने एक बोरी में भर के रखी हैं। इसमें संतरे के छिलके हैं, पत्तल हैं, और मटर के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, और पत्ते गोभी के छिलके हैं, थोड़े बहुत कागज़ हैं। तो मैंने इनको सुखा के रख लिया था बोरी में भर के। तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, गमलों में भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, तो मिट्टी भी कम लगती है और ये फेंकना भी नहीं पड़ता मेरे लिए। इन गमलों को बनाने में मेरा बिल्कुल भी खर्चा नहीं आया, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। और आप इन गमलों में कुछ भी उगा सकते हैं। अब सीज़न आएगा तोरई, खीरा, बैगन, इन सब का सीज़न आएगा जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। आप इनमें कुछ भी उगा सकते हैं। भिंडी के प्लांट भी यानी बीज उगा सकते हैं, तोरई के बीज उगा सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं, सब कुछ अच्छे से होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ये बोरी के बने हुए गमले आपको कैसे। मेरे प्यारे से गमले बनकर रेडी हैं। और पता है, मेरे गार्डन में पालक भी रेडी हो गया है हार्वेस्ट करने के लिए, और अब मैं उन्हें हार्वेस्ट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम हरा हरा ऑर्गेनिक, बिना केमिकल, कोई केमिकल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।